मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सतत व्यापक मूल्यांकन करवाने के पीछे एक शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है, ये क्यों करवाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि मूल्यांकन करवाना समय समय पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों के बारे में पता लगा सकते हैं कि छात्र को शिक्षण जब कार्य करवाया जाता है तो उसके आधार पर उन्हें शिक्षण कार्य समझा है या नहीं समझ में आया है, उसकी गति किस प्रकार हो रही है, इसकी जांच अगर हम देखें तो मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। तो अब हम इसके उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट देखेंगे। विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना। इसके अंतर्गत अगर हम पहला उद्देश्य देखें तो उसमें कहा गया है कि विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना, यानी कि एक छात्र ने किस विषय में किस अवधि काल में, यानी निश्चित समय में, यानी हम छात्रों का विषय में कितनी उनकी पकड़ हुई है। जब हम एक निश्चित समय में, यानी हम 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में यूनिट के आधार पर जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसकी प्रगति को जानना कि बच्चे ने कितनी प्रगति की है, उसको शिक्षण कार्य जब एक अध्यापक द्वारा करवाया जा रहा है तो उसे वो शिक्षण प्रक्रिया दौरान शिक्षण कितना समझ में आ रहा है, इसकी जांच मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। अब सेकंड पॉइंट है बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगा। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट उद्देश्य देखें तो उसमें बताया गया है कि बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना, कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। जब हमने शिक्षण प्रक्रिया करवाई तो छात्र ने उसे कितना ग्रहण किया है। कई बार ऐसा होता है कि छात्रों को हमारा द्वारा शिक्षण जब कार्य करवाते हैं छात्रों को समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, जो कमजोर बालक होते हैं उन्हें हम पुनः शिक्षण प्रक्रिया के दौरान समझाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें हम पुनः पढ़ाते हैं तब हम उनकी पूरी वापस जांच करते हैं कि जब हमारे द्वारा हमें शिक्षण कार्य करवाया तो उसे कहाँ तक सफल हुआ है, उसने उस चीज को अपने व्यवहार में उतारा है या नहीं, उसकी जांच भी करी जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है
व्यक्ति के जरूरतों का पता लगाना। अब हम इसके अंतर्गत देखें तो व्यक्ति के जरूरतों का पता लगाना कि छात्र क्या चाहता है, किस प्रकार शिक्षण कार्य उसे समझ में आ रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं जो शिक्षक से वह अपेक्षा कर रहा है, उसके बाद इसके आधार पर हमें शिक्षण प्रक्रिया करवानी चाहिए कि छात्र को किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसका पता लगने पर शिक्षक को उस प्रकार उस आधार पर शिक्षण प्रक्रिया करवानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है अधिक उपयुक्त अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्ययन और सीखने की स्थितियों की योजना बना। इसके अंतर्गत हम आगे देखें तो अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्ययन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना। किस तरीकों से हम छात्रों को अध्ययन करवा सकते हैं या हम देखें तो अधिक सिखा सकते हैं, इसकी योजना एक शिक्षक को पहले से ही बना लेनी चाहिए, जिससे एक शिक्षक उस योजना के आधार पर छात्रों को अध्ययन कार्य करवा सके कि कौन सा तरीका उनके लिए उपयोगी होगा, उसके आधार पर हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों में परीक्षा के प्रति भय व दबाव को दूर करना। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत बच्चों में जो परीक्षा के प्रति जो डर रहता है, जो अभिभावक द्वारा दबाव बना रहता है, उसको दूर करना चाहिए और छात्र को कहना चाहिए कि आप स्वयं का आकलन कीजिए कि आपको कितना समझ में आया है, कितना आपने अध्ययन किया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हम छात्रों के प्रति मन में भय दबाव को भी हमें दूर करना चाहिए, जिससे मूल्यांकन करने में किसी प्रकार की परेशानियां या कठिनाइयां हमारे सामने ना आ पाए। तो ये थे इसके उद्देश्य। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य
सशक्त है, व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह में मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।